तीन चीजों की वजह से, तीन असबाब की वजह से अगर हम अपने इन असबाब को अपने सामने रखें और इन असबाब से अपने आप को बचाएं तो हो सकता है हम तौहीद पर बरकरार रहें, वरना हमारा भी गुमराह होना यकीनी है। कौन सी तीन चीज़ें? सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से उम्मत मोहम्मदिया के अफराद तौहीद को छोड़कर शिरक में चले आए, शिरक में मुब्तला हो गए, सबसे पहला सबब यह है कि यहूदी, ईसाई, मजूसी और दीगर अफराद ने यह देखा कि मुसलमानों से मैदान जंग में जीतना नामुमकिन है, उनको शिकस्त देना नामुमकिन है, तो उन्होंने हीला बहाना तलाश किया, जाहिरी तौर पर मुसलमान हो गए। सबसे बड़ा दुनिया का खबीस इंसान जिसने मुसलमानों के गुमराही के में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, अब्दुल्ला बिन सऊद, अब्दुल्ला बिन सबा, ये यहूदी, ये मजूसी बज़ाहिर जिंदीक था, कुफ्र को छुपाए हुआ था, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया और जिस चीज का इसने दावा किया तारीख की किताबों में लिखा गया है, इसने कहा कि नऊज़ बिल्लाह अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला वही माबूद हैं, वही मलजा हैं, वही मावा हैं, वही मुश्किल कुशा है, वो इलाह हैं, आसमान से बसूरत बशर नाज़िल हो गए हैं, वो अल्लाह हैं। इलाहियत का उसने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नारा बुलंद किया और मुसलमानों को हुक्म दिया कि उनकी परस्तिश की जानी चाहिए, उनकी अपने मुश्किलों को उनके सामने पेश करना चाहिए। ये सबसे पहला सबब है मुसलमानों के गुमराह होने का। यहीं से बातिनी फ़िरका, करमता फ़िरका और दीगर फ़िरक की बुनियाद पड़ी और इनकी वजह से मुसलमानों में बुत परस्ती का रिवाज हुआ। ये सबसे पहला सबब। मुसलमानों में बुत परस्ती दाखिल होने का दूसरा जो बड़ा सबब है जिसकी वजह से मुसलमानों ने तौहीद को छोड़कर शिर्क को अपनाया, औरों की इबादत करने लगे, बुतों की पूजा में वाक़े हो गए, दूसरा सबब यह है कि यूनानी किताबों को अरबी ज़बान में तर्जुमा किया गया। फ़लसफ़ा और मंतिक मुसलमान जानते नहीं थे कि फ़लसफ़ा क्या है, मंतिक क्या है, इल्म कलाम क्या है। इन सारी चीज़ों से मुसलमान दूर थे, लेकिन इन किताबों को जब अरबी ज़बान में तर्जुमा किया गया तो इसके नतीजे में मुसलमानों में बड़े बड़े रोसा बुत परस्त पैदा हुए। इब्न सीना, फाराबी, नसीरुद्दीन तूसी और इस किस्म के जो बुत परस्ती के तरगीब देने वाले लोग थे वो पैदा हुए और मुसलमानों में इन्होंने बुत परस्ती को आम किया। बुत परस्ती और शिर्क आने का तीसरा जो सबब है मुसलमानों में, तीसरा जो बड़ा सबब है, औरों की जो इबादत होती है, कब्रों का जो तवाफ होता है, बड़ों का जो सजदा होता है, उनके सामने ताज़ीम के साथ लोग खड़े होते हैं। तीसरा जो सबब है इन सारी चीज़ों के इस्लाम में दाखिल होने का कि बाद ज़ाहिर किस्म के लोग, बज़ाहिर लिबास तो मुसलमानों का, अपने हाथ में तस्बीह के दाने लिए हुए, ऊंची टोपियां, लंबी दाढ़ियां, लोगों को धोखा देते हुए इन्होंने दावा किया कि इस्लाम का एक ज़ाहिर है और इस्लाम का एक बातिन है। एक इल्म ज़ाहिर है और दूसरा इल्म बातिन है। ज़ाहिर अवाम के लिए, बातिन खवास के लिए। इल्म ज़ाहिर ये अवाम के लिए, इल्म बातिन ये खवास के लिए है। और यहीं से इन लोगों ने दावा किया तसव्वुफ का, ज़ुहद का, रूहानियत का और इल्म तरीक़त का, जिसकी वजह से जो चीज़ मुसलमानों में दर आई, जो चीज़ पैदा हुई मुसलमानों में, हुलूल और इत्तिहाद, इनमें के बाद यहाँ तक कहने लगे वमल कल्ब वल खिंजीर इल्ला इलाहुना, नऊज़ु बिल्लाह, ये कल्ब, ये खिंजीर हमारे महबूद हैं, इनमें अल्लाह दिखाई देता है। खूबसूरत
जो चेहरे होते हैं उसमें अल्लाह ताला तजल्ली करते हैं, गोया कि इनको देखना रब का दीदार करना है। यहीं से बुत परस्ती का आगाज हुआ। ये तीन बड़े असबाब हैं मुसलमानों में शिर्क के जाहिर होने के लिए। सबसे पहला सबब मैंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अब्दुल्ला बिन सबा बज़ाहिर मुसलमान होता है, लेकिन कुफ्र को छुपाकर इसने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इला होने का दावा किया। इसके नतीजे में बातिनी फिरके जाहिर हुए और मुसलमानों में बुत परस्ती दर आई। दूसरा जो सबब है मुसलमानों में बुत परस्ती के आने का, औरों की किताबों का तर्जुमा किया जाना, उनका पढ़ा जाना, मुसलमानों में उनकी तालीम को आम करना। जरा यहां पर मैं रुकना चाहता हूं और आज हमारे जो आमाल हैं, हमारा जो किरदार है, उनका जायजा लेना भी यहां मकसूद है। जरा गौर करें कि नबी अलैहिस्सलाम तौहीद की जो दावत देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की तालीम को उम्मत के अफराद में जो आम किया, उसका तरीका क्या था। और आज हम तौहीद की जो दावत देना चाहते हैं मुसलमानों को, हमारा अपना तरीका क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी औरों की किताबों पर एतमाद नहीं किया तौहीद की दावत देने के लिए। एक वाकया बता दीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयतों को छोड़कर, अहादीस मुबारका को छोड़कर कभी तौरात का सहारा लिया हो, कभी इंजील का सहारा लिया हो, कभी किसी और किताब का सहारा लिया हो। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की हालत तो ये थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तौरात का मुताला करते हुए देखा, तौरात को पढ़ते हुए देखा। उमर रज़ियल्लाहु ताला तौरात का मुताला कर रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख होता जा रहा है, गुस्से से बदलते जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तगय्युरात को दीगर सहाबा ने महसूस किया। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इशारा किया, क्या तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे के तगय्युरात को नहीं देखते कि आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। उमर फारूक निगाह उठाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते हैं, गुस्से को मुलाहजा करते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन रसूला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन रसूला। ये कलिमात सुने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपका गुस्सा ठंडा हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को ये भी गवारा नहीं था, ये भी गवारा नहीं था कि अल्लाह की किताब को छोड़कर तौरात का भी मुताला किया जाए, जबकि तौरात अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताब है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते, उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती, उनको भी मेरे तरीके पर चलना पड़ता, उनको भी मेरी सुन्नत अपनानी पड़ती। लौ काना मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। मेरे दोस्तों, गौर कीजिए कि आज हमारी अपनी मजालिस में, अपनी महफिल में, अपने स्टेजों से, अपनी मस्जिदों के मिंबरों से किस चीज को पढ़ा जाता है, तौहीद को बयान करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है। कभी वेद का, कभी इंजील की आयतों का, कभी तौरात के बाद नुसूस का। ये कौन सा दीन है, ये कौन सी शरीयत है, ये कौन सा दावत देने का तरीका है। कुरान में अगर तासीर नहीं है, ना होती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुरान से दावत ना देते, तौरात से दावत देते, इंजील से दावत देते। आपने कभी तौरात और इंजील को इस्तेमाल नहीं किया, कुरान को असास बनाया, तो मालूम ये हुआ कि तासीर कुरान की आयतों में। और लोगों के गुमराह होने का आप जानते हैं सबसे बड़ा सबब क्या है? औरों की किताबों पर एतमाद करना, इल्म कलाम पर एतमाद करना, मंतिक पर एतमाद करना, फलसफे पर एतमाद करना। यहां बात मैं बताना चाहता हूं
कि दीगर किताबों के मुताले का इंसान की जिंदगी पर असर क्या होता है। वो नाम का अहले हदीस तो होगा, लेकिन वो दर हकीकत अहले हदीस नहीं। वो सलफी तो अपने आप को कहलाएगा, लेकिन वो सलफी नहीं। उसके अमाल, उसके अक़वाल, उसका किरदार सलफियत की गवाही नहीं देता। क्यों? वेद के नुसूस पढ़ता है। कहाँ? मुसलमानों की महफिलों में। मुझे बताओ कौन सा दीन है? क्या आज से पहले उलमा नहीं थे? क्या उनकी दावत काफिरों में नहीं थी? क्या आज से पहले मुसलमान उलमा ने दावती काम नहीं दिया, दावती काम नहीं किया? जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए कि हमारा तर्ज अमल क्या है, औरों की किताबों के मुताले का असर क्या होता है। अब्दुल्ला अल क़सीमी, क़सीम के बड़े आलिम, उन्होंने किताब लिखी अस्सिरा बैन अल वतनिय्या वल इस्लाम। रवाफिद की तरदीद में इस जमाने में लिखी जाने वाली किताबों में से एक अहम किताब अस्सिरा बैन अल वतनिय्या वल इस्लाम, बड़ी अहम किताब। बड़े आलिम, सऊदिया के आलिम, क़सीम के रहने वाले, नाम अब्दुल्ला और वतन के हवाले से क़सीमी कहलाते हैं, क़सीम के रहने वाले। किताब लिखी। इमाम हरम ने उस वक़्त इस किताब की बड़ी तारीफ की अपने अशार में। ये मिस्र गए। मिस्र में अहले कलाम यहूदी ईसाइयों के अखबारात में कुछ आर्टिकल छपा करते थे। इन्होंने इनका मुताला शुरू किया, इनको पढ़ने लगे, इनका मुताला करने लगे। नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर होते गए, दीन से दूर होते गए, दीन से निकलते गए। एक वक्त ऐसे आया कि मुल्हिद हो गए, अल्लाह के मुनकिर हो गए। आप तस्वूर कर सकते हैं कि अस्सिरा बैन अल इस्लामी वल वतनिय्या जैसी किताब लिखने वाला आलिम मुल्हिद भी हो सकता है, जिंदीक भी हो सकता है, अल्लाह का मुनकिर भी हो सकता है। उस वक़्त के मलिक अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ने उन्हें नसीहत की, खत लिखा, कहा कि तुम हमारे ममलकत के एक फर्द हो, हमारे अपनों में से हो, इसीलिए मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि जिस इल्हाद को तुमने इख्तियार कर लिया है, दीन को छोड़ दिया है, उससे तौबा कर लो, उससे बाज आ जाओ, किनारा कशी इख्तियार कर लो। लेकिन तस्लीम नहीं किया नसीहत को। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके कुछ खास अफराद उनके साथ मौजूद थे, उनका बयान है, वो कहते हैं कि इंतकाल करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल में तारीकी महसूस करता हूं, अपने दिल में जुल्मत और तारीकी मुझे महसूस होती है, दीन की तरफ लौटना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल साथ नहीं देता, मेरा दिल साथ नहीं देता। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इसी हालत में वो दुनिया से रुखसत हो गए, गुमराह हुए, मुल्हिद हुए, दीन से दूर हुए। वजह क्या थी? अगियार की किताबों का मुताला करने की वजह से मुल्हिद हो गए और अपने दीन को, अपने ईमान को उन्होंने तर्क कर दिया। क्या जमानत है कि आपका तौहीद जिंदगी के आखिरी सांसों तक आपके साथ बरकरार रहेगा? आप मुसलमान रहेंगे, आप सलफी रहेंगे। दुनिया को कोई इंसान है इसकी जमानत दे सकता?